नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है, आप जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एक कूट भाषा में यदि स्माइल को इस तरह लिखा जाता है, बिलीव को इस तरह लिखा जाता है, तो लाफ्टर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ देखिए स्माइल को किस तरह लिखा गया है, कैसे सीरीज चला है वो देखना है। तो RLHK और क्या है उसका D। यहाँ पर देख रहे हैं कि S से R गया है यानी -1 हुआ है, M से L गया है -1, I से S गया -1, L से K गया है -1 और E से D गया है -1 का सीरीज गया है। और इसमें भी बिलीफ में भी -1 का सीरीज गया है। तो सीधे सीधे निकाल लेते हैं, लाफ्टर का निकाल लेते हैं कि क्या हो जाएगा, -1 करेंगे तो L से अगर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K। A से -1 करेंगे तो हो जाएगा Z, U से -1 करेंगे तो हो जाएगा T, और G से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा F। इसी तरह होगा G हो जाएगा, S होगा, D होगा, Q होगा। R से -1 करेंगे तो Q, E से -1 तो ये हो जाएगा -1 करने पे। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा D। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर से। तो यहाँ पर देखिए E से जो है वो क्या गया है, E से W गया है, तो ये कितना हो रहा है, -8 हो रहा है। तो उसी तरह अगर हम J से B के देखेंगे तो ये भी -8 हो रहा है। तो C से -8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो C से -8 करेंगे तो U हो जाएगा। चलिए दूसरा चेक करते हैं, G से K गया है, G से K गया है +4 है, R से भी गया है ये भी +4 है, तो C से +4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P होगा। तो UP से ही हमारा आंसर आ जा रहा है। आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि श्रृंखला को जारी रखना तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा A। कथन और निष्कर्ष का अगला प्रश्न है। कथन में क्या करा है कि सभी जो कीट है वो क्या है, तो वो पक्षी है। क्या है, पक्षी है। उसके बाद कह रहा है सभी पक्षी जो है वो मछलियां हैं। कुछ पक्षी जो है वो क्या है, तो वो मछलियां हैं। क्या है, मछलियां हैं। तो आइए निष्कर्ष पे निकालते हैं कौन सही होगा। सभी मछलियां जो है वो कीट है, तो ये बिल्कुल गलत है। और उसके बाद कुछ मछलियां कीट है, तो ये भी गलती है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। मुस्कान, अमृता, प्रांजल, दीप्ति, रिया और सोनाली 6 सहेलियां हैं जो एक घेरे के परित है। इसके केंद्र की ओर अभिमुख करके जो है वो क्या किए हुए हैं, बैठे हुए हैं। घेरे के जो है मुख करके बैठे हुए हैं। अब कह रहा है अमृता और प्रांजलि के ठीक बीच में मुस्कान बैठी हुई है। अगर मान लिया कि यहाँ पर अमृता बैठी हुई है, यहाँ पर प्रांजलि बैठी हुई है, तो क्या है, मुस्कान इसके बीच में बैठी हुई है, मुस्कान। उसके बाद कह रहा है कि अमृता दीप्ति के सामने है। अमृता जो है वो किसके सामने है, दीप्ति के सामने है। रिया अमृता के निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा रिया। अमृता क्योंकि यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगी, यहाँ पर बैठ जाएगी सोनाली। कौन बैठ जाएगी, सोनाली। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, सोनाली के सामने कौन बैठे, तो प्रांजलि। आंसर होगा ऑप्शन C। कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इसका जो आंसर हो जाएगा कितने हो जाएगा, तो टोटल जो इसमें है वो 11 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है, 11 त्रिभुज है। अगला प्रश्न है कि अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D। एक निश्चित तर्क के अनुसार 524 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 980 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसरण करते हुए 14 निम्नलिखित में किससे संबंधित है।
तो 5 और 24 में अगर देख रहे हैं तो 5×25 स्क्वायर करेंगे, उसमें 1 घटा देंगे तो संबंध आ जाएगा। 5×25 माइनस 1 कितना हो जा रहा है, 24 आ जा रहा है। उसी तरह अगर मान लिया कि 9 थे तो 9 का स्क्वायर 9 कितना होता है, 81, उसमें से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये भी हो जा रहा है। तो 14 को क्या स्क्वायर माइनस 1 करना होगा, तो 196 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 195। आंसर जो हो जाएगा बी। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। चलिए यहाँ देखते हैं, H से J गया है, कितना है, तो +2 किया गया है। और यहाँ पर से J से L किया गया है, J से L किया गया है, ये भी +2 किया गया है। L से N है जो +2 है, तो N से +2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। V से Z है तो क्या है, +4 है। और Z से D है, ये भी +4 है। और D से H है, +4 है। H से +4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा मिल जाता है, 2 ही से आ जा रहा है, कौन सा, D हो जा रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में नियर जो है को इतना लिखा जाता है और रेप को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में P को कैसे लिखा जाएगा। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर से जो है E A जो है, E A और R 3 को यहाँ पर जो है क्या है, सेम है। तो यहाँ भी 9×8 जो सेम है, तो N के जगह पर 4 हो जाएगा और P के जगह पर क्या हो जाएगा, 5। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, D आ जाएगा। कौन सा, D आ जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया था और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 में शुरू किया गया था। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 को भारत में हाथियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए उसे राष्ट्रीय विरासत पशु भी घोषित किया है। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान हाथी मेरे साथी की शुरुआत की गई है और भारत में पहली बाघ गणना वर्ष 1972 में शुरू की गई थी। अगला है, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति रहे थे 1982 से लेकर 87 ईस्वी तक। अगला है, शतरंज के खिलाड़ी फिल्म खाली स्थान की एक लघु कथा पर आधारित है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद जी की एक लघु कथा पर आधारित है। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी का लेखन और निर्देशन सत्यजीत रे ने किया था। प्रेमचंद के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले उपन्यास में है प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है, कदम रसूल मस्जिद, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौर में। कहाँ पे स्थित है, तो गौर में स्थित है। 1530 में कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किया गया था। कदम रसूल का अर्थ है पैगंबर का पद चिन्ह। कदम रसूल मस्जिद के सामने औरंगजेब की सेना के एक कमांडर फतेह खान की 17वीं सदी की कब्र है। यह हिंदू चायला शैली में बनाई गई है, हिंदू चायला शैली में बनाई गई थी। निम्न में कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, राजस्थान राज्य में स्थित, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा का उत्खनन जो है बीबी लाल एवं बीके थापड़ ने किया था। यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ है और ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार में 3 विधियां हैं, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी, और इसका आंसर हो जाएगा ए, जनवरी 1915 में। 9 जनवरी 1915 को मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर वो उतरे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और वे अफ्रीका में लगभग 22 वर्ष रहे और जनवरी 1915 में भारत लौटे। गांधी जी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। अगला है, नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा खाली स्थान में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा सी, जून
2014 में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न चोटियों में कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉमेट। कॉमेट चोटी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। कॉमेट चीन के स्वायत्त शासित तिब्बती क्षेत्र के निकट उत्तरी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय पर्वत का एक शिखर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है, 7756 मीटर। बृहद हिमालय का ये भाग है, और विश्व के सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल थे। इन्हें 1937 ईस्वी में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। 1917 में शुरू हुए अमेरिकी पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माने जाने वाले पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई थी। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1901 से, और अर्थशास्त्र का शुरू हुआ था 1969 ईस्वी में। मैक्सेसे पुरस्कार दिया जा रहा है 1958 से, कलिंग पुरस्कार 1952 से, और बोरलॉग पुरस्कार 1972 से दिया जा रहा है। इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ खाली स्थान के नाम से एक अवधारणा विकसित की है। आंसर हो जाएगा ए रामानुजम के नाम से। रामानुजम मशीन एक नई खोज करने के लिए अपने कंप्यूटर की क्षमता का उपयोग करके गणना करके एक नया तरीका अपनाया है। श्रीनिवास रामानुजम का जन्म जो है वो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, यदि किसी दीवार के दोनों पृष्ठों का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 200 सेंटीग्रेड हो जाए तो इसकी उष्मा चालकता होगी, और इसका आंसर हो जाएगा ए अपरिवर्तित रहेगी। यदि किसी दीवार के दोनों पृष्ठों का तापमानांतर 100 डिग्री से सी से 300 डिग्री सी हो जाए या 200 डिग्री सी हो जाए तो उसकी उष्मा चालकता अपरिवर्तित रहेगी। एक लोलक के गोलक पारा Hg से भरा है। जब उसकी तली में एक छिद्र किया जाता है तब संपूर्ण पारा बहने लगता है। लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा पहले बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा? घटेगा। लोलक का आवर्तकाल पहले बढ़ेगा फिर क्या हो जाएगा? घटेगा। जब लोलक की तली में छिद्र किया जाता है तो उसमें से पारा बाहर धीरे धीरे बहने लगता है, जिसके उसका द्रव्यमान केंद्र पहले नीचे आता है और फिर जो है वो ऊपर चला जाता है। H2O2 के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी O2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? तो वो O2 प्राप्त होगा। रिएक्शन की बात करते हैं तो H2O2 टूट के O2 प्लस 2H प्लस और क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें O का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस का दान किया जाता है, H की संख्या में कमी आती है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों की संख्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। मेथॉक्सी, मीथेन तथा एथेनॉल क्या होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए क्रियात्मक समायबी होते हैं। क्या होते हैं? क्रियात्मक समायबी होते हैं। वैसे यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न हो समावयव कहलाते हैं। इस गुण को समावयवता कहते हैं। एक समान बल के अधीन कोई पिंड जो है वो 10 सेकंड में 7 मीटर की दूरी तय करता है। बल व पिंड के भार में अनुपात क्या होगा? 10 सेकंड में 7 मीटर की दूरी तय करता है। S बराबर जो है ut प्लस हाफ a/t²। पिंड अभी विरामावस्था में तो u बराबर 0 हो जाएगा, तो 7 बराबर 0 प्लस हाफ इंटू a इंटू 10 के स्क्वायर यानी 14 बराबर 100a। a बराबर हो जाएगा 14/100 यानी 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो बल व पिंड में भार के अनुपात क्या होगा? F/W। F बराबर ma/mg यानी a/g। a 0.14 और g का मान 9.8 है, तो ये हो जाएगा 14/98 कितना 14, और ये हो जाएगा 9/980 बराबर 1/70 आएगा। आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दो उम्मीदवारों रमेश और सुरेश के बीच जो है एक चुनाव लड़ा गया। 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित किए गए। रमेश को 15,912 मत मिले जो वैध मतों का 65% है। उस चुनाव में दर्ज मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो माना कि दर्ज कुल मतों की संख्या कितनी है? x मान लेते हैं। अब x का 85/100 और 4% मत जो है वो अवैध घोषित हुआ। कितना? जो 85% था, तो गुना 96/100, और उसमें भी 65% किसे मिला? 65% उतना मतों में मिला, वो बराबर है कितना? 15,912 के। बस इसी को हल कर देना है। यहाँ से x का जो मान आ जाएगा
ये हो जाएगा 15,912, ऊपर 3 गो शून्य चल जाएगा, नीचे वाला 3 शून्य चल जाएगा। अब बटा हो जाएगा 85 गुना 96 गुना 65, काट पीट करिएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 30,000 आ जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है 2 क्रमिक छूट मिलने के बाद सेलिन को 500 रुपया में घड़ी मिली जिसका अंकित मूल्य जो है 1,000 रुपया है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट ज्ञात करना है। जो 20% के छूट मिला है, दूसरी छूट, अब 2 क्रमिक छूट भी मिला है, तो माना कि पहली छूट जो है x% है, क्या है ना, x% मान लिए हैं, तो 1,000 जो अंकित मूल्य है उस पर x% छूट है, 100 माइनस x बटा 100 हो जाएगा। दूसरी छूट कितना है 20%, 100 माइनस 20 बटा 100 हो जाएगा। अब उसको कितना मिला, बराबर 500 के बराबर है, इतने में हल करना है, यानी 100 माइनस x गुना 80 बराबर क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 37.5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 24 चूड़ियां खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती है, गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। तो 6 छूट मिलती है, आज 24 खरीदा था, 6 तो और हो गया, 30 में 6 मिला, और गुना 100 हो जाएगा। यहीं से 6 बटा 30 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। अब गौर से इस व्यंजक का देखिएगा, तो इसे क्या है, इसे ए मान लीजिए, और इससे जो है वो कितना मान लीजिए, बी मान लीजिए। क्या बी मान लीजिए। ये फार्मूला पर है, कौन से फार्मूला पर, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस जो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए। अब इसको हम सोल्व करने के लिए लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बटा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा ए माइनस बी हमारे पास। ए माइनस बी कितना, ए माने थे 3.254, अब माइनस होगा 0.74, कितना 6, तो ये हो जाएगा 2.508 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्त 660 है और महत्तम समावर्त जो है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 660 है और महत्तम समावर्त 5 है। यदि इनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। पहली संख्या 55 दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमको निकालना है, लसा दिया है 660, मसा दिया हुआ है 5, तो दूसरी संख्या बराबर जो आ जाएगा 660 गुना 5 बटा 55, ये 11 जगह, यानी आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एमईओपी केसीएमएन में एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार एलटीडीजी जेआरबी से संबंधित है। समान तर्क के अनुसरण करते हुए यूएनटीएफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि एमईओपी में किस तरह संबंध है। केसीएमएन है, यहाँ पर देख रहे हैं एम से अगर -2 करते हैं तो के है, ई से -2 करते हैं तो सी है, ओ से -2 कर रहे हैं तो एम आ रहा है, पी से -2 कर रहे हैं तो एन हो रहा है। तो उसी तरह यूएनटीएफ के अगर हम देखेंगे, यू से -2 करेंगे तो एस होगा, एन से -2 करेंगे तो एल होगा, टी से -2 करेंगे तो क्या होगा, आर होगा, एफ से -2 करेंगे तो डी होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 33 नंबर के सी हो जाएगा, SLRD। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बी से एफ गया है +4 है, एफ से जे गया ये भी +4 है, और जे से एन गया है +4 है, एन से अगर हम +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। एल से जे गया है ये -2 है, जे से एच गया है -2 है, और एच से एफ गया ये भी -2 है, तो एफ से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2 तो हमारे पास आ गया, यहीं से आंसर हो गया RD के। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर श्रृंखला में देखिए
कि 51 से 57 गया है, कितना है तो +6 है। 53 से 69 गया है, +6 है। 57 से +6 करेंगे तो कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 63। आंसर जो हमारे पास आ गया है ए। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन है सभी कप जो है, सभी एक कप है, क्या है, कप है जो किताबें हैं, तो ये हो जाएगा किताबें हैं, किताबें हैं। सभी किताबें जो हैं वो क्या है, तो वो शर्ट है, ये हो जाएगा क्या, शर्ट है। अब यहाँ पर से निकालना है निष्कर्ष। कुछ कप शर्ट नहीं है, ये गलत है। कुछ शर्ट जो है वो कप है, ये सही है। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। केवल निष्कर्ष सेकेंड जो है वो कथनों का जो है क्या करता है, अनुसरण करता है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि 10 से 59 गया, लग रहा है कि 6 गुना है, तो चलिए अगर मान लिया कि 6 गुना कर देते हैं तो 60 आता है, एक माइनस करना होगा। अब इसमें से 150 से 350 के करीब लगभग जो है वो ये भी 6 गुना है, तो 6 गुना कितना हो जाएगा, -1 है। तो यहाँ से भी कर दीजिए 353 गुना 6 या -1, तो हो जाएगा कितना, 2117 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2117। आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में डोमिनेंट को इस तरह लिखा गया है, फेथफुल को इस तरह लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में हाईवे को किस तरह लिखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये किस तरह लिखा गया है। ये DOMINATE है और इसे लिखा गया है TANIMODE लिखा गया है। रिलेशन देखिए, ई को यहाँ पर ले गया है, चेंज कुछ नहीं किया है, बस ले गया है। टी को कहाँ रखा गया है, यहाँ। ए को कहाँ रखा गया है, यहाँ। एन को कहाँ रखा गया है, यहाँ। आई को कहाँ रखा गया है, यहाँ। एम को कहाँ रखा गया है, बस लास्ट वाला को ना लास्ट में रखा गया है, बाकी लास्ट से शुरुआत किया है। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये इधर लिखा गया है, ये वाला इधर तक है, और ये वाला घुमा के यहाँ लिखा गया है। ठीक उसी तरह अगर हम एल को लिखेंगे तो ये एल देखो यहाँ लिखा गया, बाकी इधर से ये और इधर से ये किया गया है। तो बाई को भी हम लास्ट में बाई कर देते हैं, तो बाई तो यहाँ सिर्फ एक ही में आ रहा है। आंसर हमारे पर यहीं से देखने में आ जा रहा है कि डी होगा, लेकिन फिर यहाँ से लिखा गया है, तो देखिए ये यहाँ से लिखा गया। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए इसे अगर देखते हैं तो एम से जे गया है -3, जे से जी गया है -3, जी से डी गया है -3, और डी से -3 करेंगे तो ए होगा। एफ से सी गया है -3, सी से जेड गया है -3, जेड से डब्ल्यू गया है -3, और डब्ल्यू से -3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी होगा। ए टी से ही आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो ए आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पत्राचार, पत्र, उसके बाद क्या होगा, तो होगा वस्तु विनिमय और वस्तुएं होगा। जिस प्रकार पत्राचार का संबंध पत्र से, उसी प्रकार वस्तु विनिमय का संबंध जो है वो किससे है, वस्तुएं से है। अबीर, बेला, दीपा, फरीन, हीरा और गिरीश एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। क्या करके बैठे हुए, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि गिरीश दीपा के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। तो अगर मान लिया कि दीपा यहाँ, तो यहाँ जो हो जाएंगे कौन सा, तो वो हो जाएंगे गिरीश हो जाएंगे। फरहीन गिरीश के ठीक बाईं ओर बैठे हुए हैं, तो ये हो जाएगा कौन सा, फरहीन हो जाएगा। बेला फरहीन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी हुई है, तो बेला जो है हो जाएगी कहाँ, यहाँ पे बैठी हुई है। हीरा जो है दीपा का निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पर हो जाएगा हीरा। बच गया अबीर, तो अबीर जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। अब कह रहा है कि हीरा दीपा के निकटतम पड़ोसी है, बेला के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबीर। पूर्ण प्रतियोगिता के तहत फर्म लंबे समय में खाली स्थान लाभ कमाती है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, सामान्य। पूर्ण प्रतियोगिता के तहत फर्म लंबे समय में समान लाभ कमाती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार में भारी संख्या में क्रेता और विक्रेता उपलब्ध होते हैं। परिपूर्ण प्रतियोगिता एक बाजार संरचना का संदर्भित करता है जिसमें प्रतिस्पर्धा सबसे तीव्र होता है। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होने का पता किस दशक में लगाया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1980 में लगाया गया। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है
इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। यह एक विशिष्ट तीखी गंध वाली हल्की नीली गैस है। अगर फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला जो होता है वो 3 होता है। ओजोन की उपस्थिति जो है 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस यूनिट का यूज किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का यूज किया जाता है। एमपीसी सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति का मान समानता होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता है। एमपीसी का पूरा नाम है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कुल आय में परिवर्तन और खपत व्यय में परिवर्तन के अनुपात को संदर्भित करती है। मुख्यतः भारत के मध्य पश्चिमी तट पर खाली स्थान लगभग 2.5 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और यह गोवा की आधिकारिक भाषा भी है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोंकणी। कोंकणी गोवा और दमन और दीव की आधिकारिक भाषा है। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले खालिस्तान कई वर्षों तक मगध की राजधानी कहाँ रही थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगृह। महाभारत के अनुसार मगध का प्रथम वंश जो था बृहद्रथ वंश, जिसके संस्थापक जो थे वो बृहद्रथ थे। अब बृहद्रथ वंश की राजधानी राजगृह यानी गिरिव्रज थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक प्राकृतिक जो है वो दुर्ग था। 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई? और इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इस संगठन का उद्देश्य हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार लाना था। प्रार्थना समाज की स्थापना जो किए थे वो कौन किए थे? तो आत्माराम पांडुरंग और जी भंडारकर तथा महादेव गोविंद रनाडे ने मिलकर किए थे प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत थे केशव चंद्र सेन थे। अगला है वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर खाली स्थान का गठन किया गया। आंसर हो जाएगा डी, नीति आयोग का। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करती है। नीति आयोग का सीईओ जो है BBR सुब्रमण्यम है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वो कौन है? राजीव कुमार है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा राज्य बॉस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? बॉस ड्रिप, और इसका आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। मेघालय में बॉस ड्रिप जो है सिंचाई प्रणाली लगभग 200 साल पुरानी है। यह बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग के पानी के दोहन की एक प्रणाली है। एक बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली में 18 से 20 लीटर पानी बांस की जो है पाइप प्रणाली में प्रवेश करता है, सैकड़ों मीटर तक पहुंचाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी खालिस्तान में सर्वाधिक निकाय के रूप में की गई थी। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1992 में जो है वो सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। इस निकाय की स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए की गई थी और 31 जनवरी को की गई थी। 31 जनवरी 1992 ईस्वी को जयंती पटनायक की अध्यक्षता में ये गठित किया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रता की दृष्टि से खालिस्तान थे। आंसर हो जाएगा डी, अमेरिकी थे। हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू की गई थी और यह नॉर्मन बोरलॉग की दिमाग की उपज थी। भारत में इसे डॉक्टर MS स्वामीनाथन सफल बनाए थे। ऐसे हरित क्रांति शब्द को डॉक्टर विलियम गॉड ने सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में इसे गढ़ा था। हरित क्रांति की उपलब्धियों में अनाज उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और चावल में वृद्धि करना था। अगला है जिम्नास्ट अपने हाथों पर कुछ खुरदरे पदार्थ क्यों लगाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा कि बेहतर पकड़ प्राप्त करने हेतु घर्षण को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में उनके संबंधित अपवर्तनांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जल, कांच, वायु। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु, पानी, कांच हो जाएगा। हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? 1.003 होता है। अगर हम कांच की बात करें क्रॉन के तो 1.52। अगर फ्लिंट की बात करें तो 1.66 होता है, 1.66। लेकिन अगर हम बात करें किसका? बर्फ का H2O का, इसका होता है 1.309। अगर हम हीरा की बात करें तो इसका होता है 2.42। कितना होता है? 2.42। ये अपवर्तनांक की बात किया जा रहा है। यदि किसी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल मिली सेकेंड में क्या होगा? अगर दिया हुआ है 50 हर्ट्ज
टी बराबर होता है 1/v बराबर 1/50 यानी 0.02 सेकेंड है। मिली सेकेंड में टी बराबर हो जाएगा 0.02 बटा 10⁻³ यानी 20 मिली जो है 20 मिली सेकेंड हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले माध्यम N21 के सापेक्ष दूसरे माध्यम का आवर्तनांक किस सूत्र द्वारा दिया जा सकता है? तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात जो होगा V1 बटा क्या होगा V2 होगा। किसी माध्यम की वह क्षमता जिससे वह प्रकाश की किरण की दिशा बदल देता है क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात ही आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? हो जाएगा ए, परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। रमेश ने एक बैंक से साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 15,000 उधार लिए हैं। उसने 5 वर्षों के बाद 6,000 मूलधन है लेकिन ब्याज नहीं होगा कि चुकाए हैं और इसके बाद 5 और वर्षों के बाद उसे 18,600 का भुगतान किया है। अपना खाते का निपटान किया तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो माना कि ब्याज दर जो है वो 8% है। अब कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद 6,000 रुपया चुकाए हैं और 5 वर्षों के बाद फिर उसने 18,600 लिया था। किसने? तो 15,000 लिया था। तो दर 8%। तो प्रश्न से कह रहा है कि 15,000 गुना 5 वर्ष के बटा आर अब बटा 100 हो जाएगा प्लस अब 15,000 में क्या है 6,000 चुकाया जा चुका है गुना 5 गुना आर अब बटा 100 बराबर कितना होगा 18,600 रुपया। तो वो दिया है, उससे पहले भी दिया है कितना 15,000 में से 6,000 रुपया। ठीक, इतना बराबर होगा। जब इसे हल कीजिएगा तो 750 आर प्लस 450 आर बराबर हो जाएगा 18,600 माइनस 9,000 यानी 1,200 आर बराबर हो जाएगा 9600। आर बराबर आ जाएगा 9600 बटा कितना 1200 बराबर कितना हो जाएगा 8%। यानी हमारे पास जो दर जो आ जाएगा हो जाएगा बी। दो संख्याओं का लघुत्तम समवार्थ और महत्तम समवार्थ दिया गया है। यदि लघुत्तम समवार्थ पहली संख्या का 17 गुना है तो दोनों संख्याएं जो है वो ज्ञात करना है। पहली संख्या बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, पहली संख्या बराबर जो हो जाएगा 1105 बटा 17 यानी 65 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगा, दूसरी संख्या लसा जो है कितना है, लसा गुना मासा बटा पहली संख्या 65 हो जाएगा कितना 85। आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए हुए व्यंजक का मान क्या होगा। यहाँ पर व्यंजक को अच्छे से देखिए और इसे क्या मान लीजिए, इसे ए मान लीजिए और इसे मान लीजिए कितना, इसे बी मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये किसी को ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए क्यू माइनस बी क्यू पे आधारित है। इतना बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए क्यू माइनस बी क्यू को ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों कट जाएगा, हो जाएगा 1 बटा ए माइनस बी यानी 1 बटा 159 माइनस 133 बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा 24। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 विक्रेताओं से गुजरने वाली एक जमीन का मूल्य में कुल मिलाकर 65% की वृद्धि होती है। पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% लाभ अर्जित किया है, तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा। माना कि जमीन का मूल्य कितना है 100 रुपया है, तीसरे विक्रेता को अर्जित लाभ जो हुआ है X% जो कि हमें निकालना है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 100 रुपया क्या है, जो पहला तो है 120 मैंने 20% लाभ लिया है, दूसरा कितना लिया है 25% लाभ लिया है, तो तीसरा भी कितना लेगा 100 प्लस जो है X% का लाभ लेगा और वो बढ़ जाता है कितना, तो ये 100 का 65% बढ़ जाता है यानी 165 बटा 100 हो जाएगा। बस इतने को ही हमें सोल्व करना है और यहाँ से जो है वो x का क्या करना है मान निकालना है। तो ये यहाँ पर से हो जाएगा कितना 15 गुना 100 प्लस x बराबर 1650 हो जाएगा। 1500 प्लस 15x बराबर 1650, x बराबर यहाँ से निकाल दीजिएगा तो 10% आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास कितना हो जाएगा 10%, ऑप्शन ए हो जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की
चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की दिशा में उस नाव की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो शांत जल में नाव की चाल जो हो जाएगा 15 + 8/2 यानी 23/2 हो जाएगा, यानी 11.5 किलोमीटर पर आवर होगा। धारा की चाल जो कि हो जाएगा उसमें 15 - 8/2 यानी 7/2 3.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में गुड वाइब्स ओनली को इस तरह लिखा जाता है, चेंज इज गुड को इस तरह, तो गुड को कैसे लिखा जाएगा, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चूजे ब्रूड मधुमक्खियां क्या हो जाएगा, आंसर होगा स्वार्म। जिस प्रकार चूजे जो है ब्रूड यानी एक ही समय में पैदा हुए बच्चों का समूह को कहते हैं रहती है, उसी प्रकार मधुमक्खियां जो है स्वार्म यानी झुंड में रहती है। आंसर हो जाएगा डी। अगला फिगर वाला प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी होगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पर देखिए 286 से 257 है, कितना माइनस हो रहा है, तो -29 हो रहा है। 257 से 230 कितना हो रहा है, -27 हो रहा है। 230 से 205 -25 हो रहा है, यानी दो घट के हो रहा है, तब होगा -23 होगा। तो 205 अब -23 कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 182। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 63 और 9 से जो संबंध है वही 84 और इससे होगा 119 और 17 से। तो यहाँ पर देखिए अगर 63 और 9 सत्य 63 यानी 7 से भागा देंगे तो 9 हो जाएगा, इसे भी 7 से भागा देंगे तो बरसते 84 आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा ए 12। अगला फिगर वाला प्रश्न का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा बी। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक जो है वो क्या है, वो असंगत है। असंगत अक्षर समूह का जो है हमें चयन करना है। आइए देखते हैं ये किस तरह है। एल से ओ गया है +3 है, ओ से एस गया है +4 है, एस से एक्स गया है +4 है और एक्स से डी गया, अरे सॉरी +5 है, यहाँ पर +6 है। यानी जो सीरीज चल रहा है +3 +4 +5 और +6 का एक एक बढ़ते हुए क्रम में। बी का चेक करते हैं। जेड से सी गया है, जेड से सी गया है +3 तो है, सी से जी गया है ये भी +4 है, जी से एल गया है +5 है, लेकिन एल से एस जो है +7 चल जाता, जाना चाहिए +6 का। चलिए तीसरा चेक करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। एन से क्यू गया +3, क्यू से यू गया +4, यू से जेड गया +5 और जेड से एफ गया +6 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो डिफरेंस हो जा रहा है वो कौन सा हो रहा है, बी हो रहा है। कौन सा, बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए प्रश्नों को उस समूह अक्षर का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं के से एफ गया, के से एफ गया है -5 है, एफ से ए गया है ये भी -5 है, ए से बी गया -5 है और बी से -5 करेंगे तो क्या होगा, क्यू होगा। दूसरा चेक करते हैं, बाई से टी गया है -5, टी से हो गया है -5, ओ से जे गया -5, जे से -5 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, तो वो आएगा ई आएगा। अगला है बी से ई गया है, बी से अगर हम ई गया है तो +3 है, ई से एच गया है +3, एच से के गया है +3, के से +3 करेंगे तो एन होगा, क्यू ई एन जो है हमारे पास सी में आ जा रहा है। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, दर्पण का प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई जिसके फलकों पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर होगी। तो यहाँ पर जो देखते हैं कि कौन सा सिमिलर है, तो यहाँ जो है 1 3 है, 1 3 है तो 6 के अपोजिट जो होगा वो 4 होगा। क्या होगा, 6 के अपोजिट 4 होगा। और इसमें देखते हैं कि ए का 4 सिमिलर है और ए का 4 सिमिलर है, दोनों में ए का 4 सिमिलर है, तो 2 के जो अपोजिट होगा वो 3 होगा, यानी 6 के अपोजिट 4 होगा, 2 के अपोजिट 3 होगा, तो 1 के अपोजिट जो होगा वो 5 होगा। पूछ रहा है 5 के अपोजिट, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-12 खाली स्थान पर आधारित थी और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीबी पर आधारित थी। समिति का गठन जो है वो कब किया गया था, तो 2009 में किया गया था। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए है, बेसल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षण के है,
दावे समिति बहुत बार पूछा जाता है, असंगठित क्षेत्र में पेंशन की है। केलकर समिति कर संरचना में सुधार के लिए है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय खाली स्थान में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता में स्थित है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? अप्रैल 1952 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत जो है वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच प्रारंभ हुआ था। विश्व के सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। निम्नलिखित में कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है? आंसर हो जाएगा डी, डंकन मार्ग यानी डंकन पैसेज। दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, बिल्कुल सही। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, यह भी सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। महावीर जयंती खाली स्थान माह में मनाई जाती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रैल माह में मनाई जाती है। महावीर का माता का नाम जो था वो क्या था? तो वो त्रिशला था। और जैन समुदाय अपने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मोत्सव अत्यंत श्रद्धा के साथ पूरे भारत में मनाते हैं। महावीर जैन जी थे वो 24वें तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे बड़ा स्तूप है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसरिया। भगवान बुद्ध जब वैशाली से कुशीनगर जा रहे थे तो वह एक रात के लिए केसरिया में ठहरे थे। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। वर्तमान में यह स्तूप जो है वो 1400 फीट के क्षेत्र में फैला है, और इसकी ऊंचाई जो है 104 फीट है। यह बिहार के चंपारण जिला में केसरिया नामक स्थान पर स्थित है। अगर भरहुत स्तूप की बात करें तो मध्य प्रदेश में है, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है, बैराट स्तूप राजस्थान में है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1707 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो अहमदनगर में हुआ था। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी मत के इस्लाम धर्म को मानता था। नेक्स्ट है, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इन्होंने दक्षिणेश्वर की भी उपाधि ली थी। एहोल शिलालेख की रचना रवि कीर्ति ने किया था, जिनका संबंध पुलकेशिन सेकंड से है। खाली स्थान भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत में स्थल से घिरा सबसे जो है वो क्या है? गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। विशाखापत्तनम एक जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे 1933 में वाणिज्यिक नौवहन के लिए जो है वो खोला गया था। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डी, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। संघ सूची में बने विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 पर वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2f1 पर। कहाँ रखा जाना चाहिए? तो 2f1 पे रखा जाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा आवर्त सारणी का आवर्ती गुण नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता यह आवर्त सारणी का आवर्ती गुण नहीं है। आवर्ती गुण मीन्स मतलब धात्विक गुण, आयनन ऊर्जा, परमाणु त्रिज्या, विद्युत बंधुत्व, विद्युत ऋणात्मक आदि। निम्नलिखित में कौन प्रकृति में जो है वो क्या है? क्षारीय है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, NaOH। कौन सा है? तो वो है NaOH। निम्नलिखित में कौन सा यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, अफवाहों के नियम से भरा जाता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न मुख्य ऊर्जा स्तरों में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें कोष कहा जाता है। मुख्य ऊर्जा स्तरों को जिन उप ऊर्जा स्तरों में विभाजित किया जाता है उसे उपकोष कहा जाता है। और अफवाह नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का जो है वो ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना ही अफवाहों का नियम जो है वो कहलाता है। अब पाउली का अपवर्जन नियम जो है कि एक ही परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों को चारों क्वांटम संख्याएं सदृश नहीं हो सकती है।
ये पॉली का अपवर्जन नियम है। नेक्स्ट है नियासिन किसका एक रूप है? नियासिन, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B3 का जो है वो क्या है? एक रूप है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टेकोफेरॉल और विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। 1.77 का मान भिन्न में ज्ञात करें। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17 - 1/9 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 16/9। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि 1.7 जो है वो रेकरिंग पे है, तो इसे हल करते हैं तो इतना आता है। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एक भुजा 25 सेंटीमीटर है और परिधि जो है वो कितना है? वो 72 सेंटीमीटर है। तो दिया गया है कि आयत की एक भुजा 25 है और परिधि 72 है, तो दूसरी भुजा बराबर कितना हो जाएगा? दूसरी भुजा बराबर जो हो जाएगा वो 72/2, 72/2 माइनस कितना होगा? 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 - 25 बराबर 11 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर L गुना B होता है 25 गुना 11, यानी 275 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यदि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 12:19, तो A अनुपात C का मान क्या होगा? तो यहाँ पर दिया हुआ है B अनुपात C बराबर 12:19 और A अनुपात B बराबर दिया हुआ है कितना? 3:4। इसको लिख सकते हैं 3 दिया के 9:12, यानी B को हम बराबर किए हैं। अब हमारे पास A अनुपात B अनुपात C जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? तो ये होगा A जो है कितना है? 9 है, B जो है कितना है? 12 है और C जो कितना है? 19 है। A अनुपात C बराबर होगा 9:19। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि x² + y² + z² बराबर 38 है, xy + yz + zx बराबर 33 है, तो x + y + z का जो है वो मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर से निकालते हैं 2 × xy + yz + zx बराबर कितना हो जाएगा? तो 31 गुना 2 यानी 62 हो जाएगा। और x + y + z के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है x² + y² + z² + 2 × xy + yz + zx होता है। x + y + z के होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो 38 + 62 यानी हो जाएगा कितना? 100 हो जाएगा। तो x + y या + z बराबर होगा √100, यानी आ जाएगा 10। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? इसमें से बताना है कि कौन सा 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से विभाज्य होगा, वही जो संख्या होगा 8 से विभाज्य होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है वो 3 अंक जो 600 है वो 8 से विभाज्य होगा। तो आंसर जो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। कौन सा? डी। एक निश्चित कूट भाषा में सॉल्ट को इतना लिखा गया है, पिकल को इतना लिखा गया है, उसी कूट भाषा में प्रिजर्वेटिव को किस कूटपद में लिखा गया है? यहाँ पर क्या किया गया है कि शब्दों में मौजूद कुल अक्षरों की संख्या का वर्ग करके कोड किया गया है। जैसे मान लिया कि जो SALT में कितने हैं? 4 शब्द है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 16 लिखा गया है। इसमें 6 है तो 6 के स्क्वायर 36 है। इसमें 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 है। 12 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का जो है हमें चयन करना है। तो आइए देखते हैं। S से Y गया है, ये कितना है? +6 है। और G से M गया है +6 है। L से R गया है +6 है। P से V गया है +6 है। D से G गया है +6 है। B से H गया है +6 है। तो सबका सेम ही सीरीज है, तो D में तो चेक करने की जरूरत नहीं। आंसर जो हो जाएगा वो D हो जाएगा। चलिए, एक ही पासे के 2 अलग अलग जो है स्थितियां दिखाई गई जिसमें फलकों को पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। उस संख्या का चयन करें जो 4 वाले फलक के विपरीत फलक है। तो यहाँ देखिए, इसमें भी 2 3 सेम है, इसमें भी 2 3 है। अगर ये दोनों सेम रहता है तो ये जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, यानी 4 के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? 5 होगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा डी। दिए गए संख्या का संयोजन का जल में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित करें। ये दिया हुआ है, इसका जल में निर्मित प्रतिबिंब है, तो नीचे जो मिरर की जैसा बिहेव करेगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा
वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा ए। कौन सा, ए हो जाएगा। चलिए, वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध दिए गए वेन आरेख को सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। अगर इसे हम देखते हैं तो ये मान लिया कि उद्यमी मानते हैं, ये महिला है, उद्यमी भी हो सकती है और परोपकारी भी हो सकती है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा बी, उद्यमी, महिला और परोपकारी। निम्नलिखित मैट्रिक्स को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखिए कि अगर हम मान लिया कि 7 गुना जो करते हैं 3 से, लेकिन 3 से नहीं तो 7 हो जाता है, अगर 4 से करेंगे तो आ जाएगा 28। अगर 8 में इसमें 1 जोड़ देते हैं 9 9 81 आ जा रहा है, इसमें कितना जोड़े तो आ जाएगा, तो 50 है 10 में यानी 9 रहेगा तब होगा, क्योंकि +1 तो अलग से करना है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यदि स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना है जो कि मान्या की पुत्री है, तो मान्या के पति के पिता का दिव्या से क्या संबंध है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा का है, ब्लड रिलेशन का। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। चलिए, तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में अगर व्यवस्थित करते हैं तो ये होगा, सबसे पहले लिखी हुई कहानी, रिहर्सल, रिकॉर्ड, वीडियो संपादन, उसके बाद दर्शकों। आंसर जो हो जाएगा वो 98 के कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्न आकृति को 135 डिग्री वामावर्त और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने पर कौन सा विकल्प आकृति में दी गई प्रश्न आकृति को परिणत होगी? आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि सफेद को पक्षी कहा जाता है, पक्षी को पारा कहा जाता है, पारा को दही कहा जाता है, दही को डिटर्जेंट कहा जाता है, डिटर्जेंट को सफेद कहा जाता है, और किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो पारा को किया जाता है। अब पारा को कहा जाता है दही, इसलिए आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा, डी। करवे समिति जिसका गठन 1955 में वर्ष में किया गया था ने साथ व्यवहार किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लघु उद्योग। करवे समिति जिसका गठन 1955 में किया गया था, लघु उद्योग के साथ व्यवहार किया था। करवे समिति को ग्राम और लघु उद्योग समिति के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं थे? और इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रीरामपुर कॉलेज। श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना जो है 1818 ईस्वी में 3 बैप्टिस्ट मिशन पदों द्वारा की गई थी। 1818 में सबसे पहले बंगाली समाचार पत्र यहाँ से जारी किए गए थे। और बाकी का जो है जामिया मिलिया इस्लामिया 29 अक्टूबर 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने 18 अक्टूबर 1920 में हुई थी, और काशी विद्यापीठ की स्थापना 10 फरवरी 1921 को हुई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2004 में। 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने से पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। भारत का प्रथम डिजिटल खाद्य संग्रहालय खालिस्तान में लॉन्च किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का प्रथम जो है वो डिजिटल खाद्य संग्रहालय स्थापित किया गया था। पीयूष गोयल ने नवंबर 2021 में इसे लॉन्च किया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्कार का प्रतिषेध का उल्लेख है, और अनुच्छेद 24 में कारखानों, जोखिम वाले कार्यों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का उल्लेख करता है। खालिस्तान के महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा के एक महान आदिवासी नेता वीर लक्ष्मण नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, और 43 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दिया गया था। उड़ीसा भुइया जनजाति के वे कार्यकर्ता थे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माधवपुरी बुच बनी। इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया। सेबी शेयर बाजार का जो है सर्वोत्तम संस्था है। सेबी की स्थापना वैधानिक निकाय के रूप में कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 वर्ष होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम जो संख्या है वो 552 हो सकता है। इसमें राज्यों में 530 सदस्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 20
20 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है वो कितना है, तो 543 है। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार का। म्यांमार दक्षिण एशिया का एक देश है। इसका पुराना अंग्रेजी नाम जो था वो बर्मा था। यह सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली आबादी जाति नस्ल बर्मी के नाम पर रखा गया है। थ्रोम्बोसिस किससे संबंधित बीमारी है, थ्रोम्बोसिस, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त से संबंधित जो है वो बीमारी है। रक्त वाहिका में रक्त जमने को थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। ये पहचान करते हैं तो इसमें जो हो जाएगा वो डी Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl है। जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करके खुद अभिक्रिया में भाग लेकर यौगिक का निर्माण करता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया जो है वो कहते हैं। एक अवतल दर्पण सूर्य की प्रकाश किरणों को दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित करता है। यदि किसी वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा। एफ जो है वो दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर और यू जो दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, यानी 1/-10 बराबर 1/v प्लस 1/ क्या होगा -20। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस 1/10, यानी v बराबर -20 सेंटीमीटर। तो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निम्न प्रतिरोध, थर्ड, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा। निम्न में किन धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, Mg, Zn, Sn, Pb, Fe और Na का। धातुओं की क्रियाशीलता की अगर श्रेणी कहा जाए तो सबसे ज्यादा K ग्रेटर देन Na ग्रेटर देन Ca ग्रेटर देन Mg ग्रेटर देन Al ग्रेटर देन Zn और ग्रेटर देन Fe होता है। और Fe ज़्यादा होता है किससे, Pb से, और ये ज़्यादा होता है किससे, S से, ये होता है Cu से, ये होता है Hg ग्रेटर देन Ag और ग्रेटर देन Au। यानी कह रहा है कि किन धातुओं का विक्रिया हाइड्रोजन से अधिक है, तो यहाँ पर जो हो रहा है वो किसका हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो सी। सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम और सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है वो सोना होता है। अगला प्रश्न है कि यदि एक दुकानदार को 44 वस्तुएं बेचने पर 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो होगा 11/44 माइनस 11 गुना 100 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 33.33%। आंसर होगा ऑप्शन डी। 10 अवलोकनों का औसत 90 था, यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो नया औसत 90 सब में 9 जोड़ रहा है तो अब 9 जुड़ जाएगा इसमें, तो 99 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। शुभम और सौरभ ने क्रमशः 10,000 और 25,000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश किया। 6 महीने बाद शशि 45,000 का निवेश करके शामिल होती है। 1 वर्ष के बाद उनके द्वारा साझा किए गए लाभ का अनुपात जो है वो क्या होगा। शुभम, सौरभ और शशि का निवेश की अगर हम बात करें तो 10,000 गुना 12 अनुपात 25,000 गुना 12 अनुपात 45,000 गुना 6 हो जाएगा, यानी 20:50:45 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4:10:9 हो जाएगा। लाभ का अनुपात बराबर निवेश का अनुपात। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। यानी कह रहा है कि 3 गुना हो जाता है कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। 3 के बराबर हो जाता है 4 वर्षों में, तो 27 गुना जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 3 के पावर 3 जो है 27 हो जाता है। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा 3 गुना 4 यानी 12 वर्षों में डायरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कितना, 12 वर्षों में, ऑप्शन सी हो जाएगा। जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो n बराबर जो हो जाएगा 7³ + 3 जो है वो शेष है। दोनों तरफ 6 से गुना करेंगे तो 6n बराबर कितना हो जाएगा, 7×6 = 42³ प्लस क्या होगा 18। यहाँ पर से जो क्या है 7 कॉमन ले लेते हैं, 6³ + 2 और ये हो जाएगा +4। अगर मान लेके करते हैं 14 + 4 18 हो जाता है। तो यहाँ पर जो शेषफल बचता है कितना बच रहा है,
वो 4 बच रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। पुस्तकालय, पुस्तकें, संग्रहालय। आंसर हो जाएगा सी कलाकृतियां। जिस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तकों की संग्रह करके रखा जाता है, उसी प्रकार संग्रहालय में भी कलाकृतियों को संग्रह करके रखा जाता है। अगला है 30 सैनिक एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। राम सिंह पंक्ति के दाएं सिरे से 6ठे स्थान पे है। राम सिंह जो है कहाँ पर है, राम सिंह, तो ये 6ठे स्थान पे है। उसके बाद करता है अभिमन्यु पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पे है। तो ये अभिमन्यु जो है, अभिमन्यु जो है 14वें स्थान पे है, ये 14वें स्थान पे है और ये 6ठे स्थान पे। इन दोनों के बीच की दूरी 7 हो गया क्योंकि इधर जो है वो 6 है, तो 14वें स्थान पे है। उसके बाद कह रहा है कि राम सिंह और अभिमन्यु के बीच में कितने सैनिक खड़े हैं, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी 7 खड़े हैं। 7 डिब्बे जो हैं इस तरह है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन इनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। Q और P के बीच में केवल 4 डिब्बे हैं। अगर यहाँ पर Q है, यहाँ पर P है, तो इसके बीच में जो है वो 4 डब्बे हैं। कौन कौन है, 4 डब्बे हैं, इसके बीच में 4 डब्बे हैं। चलिए, U अनुक्रम के ठीक बीच में है, U जो है अनुक्रम के ठीक बीच में है। तो अगर मान लिया कि U 7 डब्बे, 4 5 6 1 7 हो गया, तो अनुक्रम जो होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर जो होगा वो U होगा, क्योंकि 3 ऊपर और 3 नीचे। उसके बाद कह रहा है R Q के ठीक नीचे है। R जो है वो क्या है, Q के ठीक नीचे है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो R हो जाएगा। S नीचे से ठीक तीसरे स्थान पे है, नीचे से ठीक जो है वो तीसरे स्थान पे है S और P के बीच में केवल T है, तो यहाँ पर हो जाएगा T। Q O के ठीक नीचे है, O के ठीक नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा O। तो इस तरह अरेंजमेंट हो गया। 3 3 6 1 7 का कौन सा डिब्बा सबसे ऊपर है, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा A। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इतना संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और सम अंक में 2 घटाया जाए, इस प्रकार बने नई संख्या में आपके बाएं से दूसरे अंक तथा दाएं से दूसरे अंक का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो जब जोड़ने और घटाने पर जो हमारे पास संख्या बनेगा वो 7 5 9 2 6 3 4 हो जाएगा। बाएं से दूसरा अंक 5 है और दाएं से दूसरा अंक जो है वो 3 है, दोनों के गुना कर देंगे, आ जाएगा 15। ऑप्शन ए आ जाएगा। थंडर शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है और व्यंजन को उसको पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो जब इसे बदलेंगे, आइए थंडर को बदलते हैं, तो टी से जो हो जाएगा वो बदल के एस हो जाएगा। एच को जो बदलेंगे तो जी हो जाएगा। यू को बदलेंगे तो भी हो जाएगा क्योंकि +1 होगा। एन को बदलेंगे तो एम हो जाएगा। डी को बदलेंगे तो सी हो जाएगा। ई जो है बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और आर को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। बीच में हमारे पास जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, तो ये हमारा 3 इधर 3 इधर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 16 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। ए से शुरू करता है और कहाँ जाता है, 16 किलोमीटर जो है वो उत्तर की ओर जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। कितना, 17 किलोमीटर ड्राइव। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। कितना, 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद कह रहा है अंत में वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है। कितना किलोमीटर करता है, 1 किलोमीटर ड्राइव करता है। और वह बिंदु पी पर रुक जाता है। पी पर रुक जाता है, ए से शुरू करता है। बिंदु पी एक सीधी रेखा बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो पहले तो इसे इस दिशा में जाने के लिए क्या करना होगा, पूरब जाना होगा। और कितने हैं, तो 3 किलोमीटर इधर गया है तो 3 किलोमीटर अंदर जाना होगा। आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है तो आज से 100 दिन बाद कौन सा तिथि और दिन होगा। तो 100 को अगर हम 7 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दिन जो है वो शेष बच जाएगा। तो सोमवार है, सोमवार जो आज दिया हुआ है प्लस 2 दिन जो है वो शेष वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। कितना, बुधवार। यानी हमारे पास जो आएगा बुधवार तो आएगा, लेकिन 100 दिन को जोड़ने के लिए क्या है, 22 जनवरी है तो उसमें 9 दिन और जनवरी जुड़ेगा। फरवरी 29 दिन जुटेगा क्योंकि 2020 लीप ईयर है। उसके बाद 31 मार्च जुटेगा। 30 जो है अप्रैल है तो हो गया टोटल 99 दिन प्लस 1 दिन जो है वो मई। यानी हमारे पास जो होगा 1 मई 2020 होगा, लेकिन कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। कौन सा होगा, बुधवार होगा। आंसर जो निकल के आ जाएगा कौन सा होगा, बी होगा।
एक कक्षा की परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग स्थान प्राप्त हुआ है। विवेक शीर्ष से 12वें स्थान पर है और नीचे से 15वें स्थान पे है, और शीर्ष से क्या है, 12वें स्थान पे। कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया है, तो 12 अब प्लस 15 जोड़ दीजिएगा, -1 कर दीजिएगा, तो हमारे पास 26 से जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 32 अब प्लस कितना जोड़ेंगे, 32 से 57 गया तो 25 जोड़ा गया है, 57 से 93 तो 36 जोड़ा गया है, 93 से 142 है तो 49 जोड़ा गया है, 142 से 200 जो क्या है 64, तो अगला बार निश्चित है कि 81 जोड़ा जाएगा। 81 जोड़ेंगे 206 में तो हो जाएगा 287। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का। कथन है लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं और स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। निष्कर्ष, सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को दिए जाने वाला कर देश निर्माण में काम आता है। इसे देखकर तो ये बिल्कुल लगता है कि अनुसरण कर रहा है। करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज्यादा धनराशि एकत्रित हो सके, ये गलत है। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर्फ एक जो है वो अनुसरण करता है। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुबलई खान था। कुबलई खान जो है चंगेज खान के क्या था, पोता था। मार्को पोलो वेनिस इटली का एक व्यापारी और एक साहसी व्यक्ति था जिसने 1271 ईस्वी से लेकर 1295 ईस्वी तक यूरोप से एशिया की यात्रा किया था। मार्को पोलो ने भारत के केरल राज्य के कयाल नामक प्राचीन नगर और बंदरगाह का उल्लेख किया था। मार्को पोलो गर्म जलवायु के कारण कपड़ा कम पहनने का भी उल्लेख किया है। मार्को पोलो का पुस्तक है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। मनात किस देश की मुद्रा है, मनात, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजरबैजान की मुद्रा है और जिसकी राजधानी जो है वो क्या है, तो जिसकी राजधानी बाकू है। क्विंचोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है, क्विंचोटे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलमान रश्दी का पुस्तक है। और द मिडनाइट चिल्ड्रन भी सलमान रश्दी का लिखा हुआ पुस्तक है। अगर हम बात करें विक्रम सेठ के तो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है क्या है, द गोल्डन गेट। क्या है, द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट। किरण देसाई की अगर बात करें तो द पुस्तक का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अब मार्गरेट एटवुड का जो पुस्तक है द टेस्टोमेट्स। आईआईटी दिल्ली के द्वारा कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 से शुरू किया जा रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आबू धाबी में। फोनपे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है, फोनपे ने, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका में। भारत के किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी की जाएगी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में की जाएगी। ब्रज प्रहरी प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई निम्नलिखित में किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटी ड्रोन सिस्टम से। किससे, एंटी ड्रोन सिस्टम से। इंद्रजाल भी एंटी ड्रोन प्रणाली है, यह भारत की पहली एआई संचालित ड्रोन सिस्टम है। हाल ही में प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के विजेता किसे घोषित किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिकेन यामामोटो को, रिकेन यामामोटो को। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था, आंसर हो जाएगा बी, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। हाल ही में खबरों में रहा पार्स 1 सैटेलाइट किस देश का स्वदेशी उपग्रह है जो लॉन्च किया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान का। किसका, ईरान का। जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 30.5 किलो जूल जो है वो मुक्त होती है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु में कुल 38 एटीपी अणु होता है। यह एक निश्चित आकृति का एक कोशीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं जिन्हें पश्चमाभिका कहा जाता है का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरामीशिया। क्या होता है, पैरामीशिया। पैरामीशिया प्रोटिस्टा संघ का जंतु है। पैरामीशिया को सोलियोफोरा संघ में रखा गया है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैस से निकलती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SO2 और SO3 गैसें निकलती है। अगर रिएक्शन की बात करें 2FeSO4, ये रिएक्शन करके Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 हो जाता है। SO2 को भूरी वायु कहा जाता है। शरीर में बिलाई कहाँ पाया जाता है, बिलाई, और इसका आंसर हो जाएगा ए, छोटी आंत में पाया जाता है।
इलियम छोटी आंत का प्रधान अंश है और इसी स्थान पर अधिकतर पाचन व अवशोषण होता है। क्षुद्रांत के भीतर पृष्ठ पर अंगुली की आकृति के अनेक प्रवर्त पाए जाते हैं जिन्हें बिलाई कहते हैं। व्यावसायिक लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीटा टेस्ट कहलाता है। बीटा टेस्ट जो है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का एक प्रकार है, इसे फील्ड टेस्टिंग भी कहा जाता है। बीटा टेस्टिंग का उद्देश्य उपयोगकर्ता के पर्सपेक्टिव के आधार पर सॉफ्टवेयर में उपस्थित दोष तथा समस्या को डिटेक्ट करना है। 200 से 800 तक की ऐसी कितनी संख्या हैं जो ना तो 5 से विभाज्य है और ना ही 7 से विभाज्य है? तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है? 800/5 में से घटा देंगे 200 - 1/5, यानी जो हमारे पास आ जाएगा 160 - 39 121 आ जाएगा। अब 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? 800/7 - 200 से 1 घटा के 7 से, यानी 114 - 28 = 86। 5 और 7 दोनों से विभाजित वाली संख्या कितनी है? तो 800/35 - 200 - 1/35, ये हो जाएगा 22 - 5 बराबर क्या हो जाएगा? 17। 5 या 7 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 121 भी है, 86 भी है और उसमें से 17 जो कि दोनों से विभाज्य हो रहा है, तो इस 17 घटा देंगे, हो जाएगा कितना? 190। अब 190 तो आ गया 5 या 7 से। प्रश्न में कह रहा है कि जो ना तो 5 से विभाज्य हो और ना ही 7 से हो। तो 200 से 800 तक कुल संख्या जो कितनी है? 200 से 800 कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो ये होगा 800 - 200 + 1, यानी कितना? 601 है। 601 में जो है जो 5 और 7 से विभाजित नहीं हो सकता है वो है कितना? तो 601 में से वो 190 घटा दीजिए, हमारे पास आंसर हो जाएगा 411। तो यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप से करना, पहले 5 से विभाज्य वाला को पता करना है, उसके बाद 7 से विभाज्य वाला, फिर दोनों से विभाज्य वाला, तब जो हमारे पास आएगा, जो मान लिया कि ना तो 5 से विभाज्य है और ना ही 7 से खोज रहा है, लेकिन 5 और 7 से विभाज्य कौन है? तो 190 को है, अब बाकी टोटल में घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। एक्स के योग को ए, बी, सी और डी के बीच अनुपात में विभाजित किया गया था। यदि बी और डी के शेयरों के बीच का अंतर 832 रुपये है तो एक्स का जो है वो मान क्या हो जाएगा? एक्स का जो है हमारे पास मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात जो है 1/9 हो जाएगा, यानी ये कह रहा है 30 अनुपात 18 अनुपात 15 अनुपात 10। अब प्रश्न में कह रहा है कि 18 - 10 यूनिट बराबर कितना है? 832 है, 832 है। तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 104 है। x बराबर जो हो जाएगा 30 + 18 + 15 + 10 कितना हो जाएगा? 73 यूनिट। तो 73 यूनिट और 1 यूनिट बराबर 104, आंसर होगा 7592। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7592। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि संख्या p 2 से विभाज्य है और संख्या q 3 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यदि संख्या p 2 से विभाज्य है और संख्या q 3 से विभाज्य है तो ये हो जाएगा p × q जो है वो 6 से विभाज्य हो जाएगा। क्या होगा? 6 से विभाज्य हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला मिश्र धातु का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कीजिएगा, ये होमवर्क रहा और इसका आंसर निकाल के आंसर कमेंट पे कीजिएगा। ये होमवर्क रहा 149 नंबर का। इस यहाँ पर आंसर बता देते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पर जो देखिए, अगर इसका हम तोड़ते हैं गुणनखंड में तो ये होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 21 × 21 × 5। अब क्या है ना, ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, ये 5 एक्स्ट्रा है। तो अगर हम 5 नहीं रहता यानी 5 से भागा दे देते तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 150 का जो है वो डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा। ये था प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।